जय श्री कृष्णा दोस्तों, किशोरी क्रिएशन से मैं सपना शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं संतान सप्तमी की व्रत कथा लेकर के आई हूँ। जिन महिलाओं के संतान नहीं होती है, वे संतान सुख की कामना करती हैं, तो वो अगर ये व्रत करके ये कथा सुनती हैं तो उन्हें संतान की प्राप्ति होती है। पुष मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी को जो है संतान सप्तमी कहते हैं। यह व्रत स्त्रियों को संतान प्राप्ति एवं संतान की सुरक्षा के लिए करती हैं। इस दिन स्त्री या पुरुष शिव पार्वती जी की पूजा करते हैं, कथा सुनते हैं। संतान सप्तमी की महिलाएं एक कड़ा या डोरा पहनती हैं। संतान सप्तमी का महिलाएं कड़ा या डोरा पहनती हैं। जो है धातु का होता है, तो तांबे का या चांदी का पहनते हैं। अगर आपकी कड़ा पहनने की सामर्थ्य नहीं है तो आप कोई धागा लेकर के उसमें 7 गांठें लगा करके पूजा करने के बाद में इस डोरे को जो है पहना जाता है। संतान सप्तमी व्रत में शिव पार्वती को जो है खीर या मालपुए का भोग लगाया जाता है, उसी से जो है व्रत खोला जाता है। आइए देखते हैं संतान सप्तमी व्रत की कथा। एक दिन महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे प्रभु, कोई ऐसा उत्तम व्रत बताइए जिसके प्रभाव से मनुष्यों के सारे संसार और सांसारिक कलेश दूर होकर वे धनवान और पुत्रवान हों। भगवान बोले, हे राजन, तुमने बड़ा उत्तम प्रश्न किया है। मैं तुमको एक पौराणिक कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। मैं लोमश ऋषि मथुरापुरी में वसुदेव देवकी के घर आए तो उनको उत्तम आसन पर बैठाकर उन्होंने बहुत जोर से आदर सत्कार किया। उनके आदर सत्कार से जो है लोमेश ऋषि बहुत प्रसन्न हो गए, लेकिन वो देखते हैं कि देवकी का चेहरा जो है बुझा हुआ है, देवकी को खुशी नहीं हुई है। तब वह देवकी से पूछते हैं, जब देवकी अपना दुख बताती है तो लोमश ऋषि उनको कथा सुनाते हैं कि दुष्ट दुराचारी पापी कंस ने तुम्हारे पुत्र मार डाले हैं, जिसके कारण तुम्हारा मन जो है अत्यंत दुखी है। इस प्रकार राजा नहुष की पत्नी भी दुखी रहा करती थी। उसने संतान सप्तमी का व्रत किया, जिसके प्रताप से उसे संतान का सुख प्राप्त हुआ। यह सुनकर देवकी ने मुनि से कहा, हे मुनिवर, कृपा करके इस व्रत को विस्तार पूर्वक मुझे बतलाइए, मेरी सुनने की बहुत इच्छा है, मैं भी इस दुख से छुटकारा पाऊं। लोमेश ऋषि ने कहा, हे देवकी, राजा नहुष अयोध्या के राजा थे। उनकी पत्नी चंद्रमुखी अत्यंत सुंदर स्त्री थी। इसी नगर में विष्णुगुप्त नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम ब्रह्ममुखी था। रानी व ब्राह्मणी दोनों में अत्यंत प्रेम था। दोनों में मित्रवत व्यवहार था। दोनों बड़ी ही साथ साथ रहती थी। एक दिन रानी और ब्राह्मणी दोनों सरयू नदी के किनारे एक मंडप में कुछ स्त्रियों को शिव पार्वती की मूर्ति स्थापित कर पूजा करते देखती हैं। तो रानी और ब्राह्मणी ने यह देखकर उन स्त्रियों से पूछा, आप यह क्या कर रही हैं? तुम किस देवता का पूजन कर रही हैं, व्रत आदि कर रही हैं? यह सुनकर उन स्त्रियों ने कहा कि हम संतान सप्तमी का व्रत कर रहे हैं। यह सुनकर रानी व ब्राह्मणी ने भी व्रत करने का मनी मन संकल्प किया और घर वापस लौटकर आ गई। घर आकर ब्राह्मणी भद्रमुखी तो इस व्रत को नियम पूर्वक करती रही, किंतु रानी चंद्रमुखी राजमद में के कारण कभी इस व्रत को करती और कभी भूल जाती। कुछ समय के बाद ये दोनों मर जाती हैं, रानी और ब्राह्मणी। दूसरे जन्म में रानी ने बंदरिया और ब्राह्मणी ने मुर्गी की योनि पाई, परंतु ब्राह्मणी मुर्गी की योनि में भी कुछ नहीं भूली, भगवान शिव पार्वती का हमेशा ध्यान करती रहती। बंदरिया की योनि में आने के बाद रानी जो है सब कुछ भूल गई। कुछ समय बाद उन दोनों ने फिर देह त्याग दी। तीसरा जन्म में दोनों ने मनुष्य के रूप में जन्म लिया। ब्राह्मणी ने तो एक ब्राह्मण के यहाँ कन्या के रूप में जन्म लिया और रानी ने फिर एक राजा के यहाँ रानी बन गई। उस ब्राह्मण कन्या का नाम भूषण देवी रखा गया और उसका विवाह अग्निभोज नामक ब्राह्मण से कर दिया गया। ब्राह्मण की पत्नी भूषण देवी अति सुशील स्वभाव वाले 8 पुत्र पैदा हुए, क्योंकि वह तो भगवान की पूजा सेवा किया करती थी। यह सब शिव जी के व्रत का ही फल था। दूसरी ओर शिव जी की पूजा से बेमो कोई निसंतान रानी जो है दुखी रहने लगी, उसके कोई संतान नहीं थी। अब इस जन्म में भी रानी और ब्राह्मणी में भी जो है पहले की तरह ही प्रेम था। जब वृद्धावस्था को प्राप्त होने लगी तब उसके गूंगा, बहरा और बुद्धिहीन अल्पायु वाला एक पुत्र पैदा हुआ। मात्र 9 वर्ष की आयु में ही संसार को छोड़कर चला गया। अभी तो रानी पुत्र शोक में बहुत दुखी हो व्याकुल रहने लगी। योग से भूषण देवी ब्राह्मणी रानी के सब पुत्रों को लेकर पहुंची। रानी ब्राह्मणी के इस वैभव एवं 8 पुत्रों को देखकर उससे मनी मन जो जलने लगी, ईर्ष्या करने लगी। ब्राह्मणी जो है रानी से बहुत प्यार करती है। रानी का दुख दूर करने के लिए अपने 8 पुत्रों को वह रानी के पास छोड़ दिया। रानी ने पापवश उन ब्राह्मण पुत्रों को लड्डू में जहर मिला करके खिला दिया।
अगर रानी जो है ब्राह्मणी के पुत्रों से ईर्ष्या कर रही थी, ब्राह्मणी से ईर्ष्या कर रही थी, तो ईर्ष्यावश वह उनको जो है लड्डुओं में जहर मिला करके खिला देती है। परंतु भगवान शिव की कृपा से एक भी पुत्र जो है ब्राह्मणी का नहीं मरा। अब जब ब्राह्मणी भूषण देवी भगवान की पूजा सेवा से निवृत्त होकर वहाँ आई तो रानी ने उससे कहा, रानी भूषण देवी से कहती है कि मैंने तेरे पुत्रों को मारने के लिए लड्डू में जहर मिला करके खिला दिया, परंतु इसमें से एक भी नहीं मरा। तूने ऐसा कौन सा व्रत दान पुण्य किया है जिसके कारण तेरे पुत्र जिनको मैंने जहर दिया है उसके बावजूद भी ये जिंदा हैं? के कारण तेरे एक भी पुत्र नहीं मरा है। तू नित्य नए सुख भोग रही है। इसका भेद मुझे निष्कपट होकर कहे, मैं तेरी बड़ी ऋणी रहूंगी। रानी ने के ऐसे वचन सुनकर ब्राह्मणी ने रानी को 3 जन्मों का अपना हाल कह सुनाया। ब्राह्मणी ने बताया कि दे शिव व्रत और शिव कृपा के प्रसाद से, भागवत स्मरण से इस जन्म में भी वह नहीं भूली और नियम पूर्वक मैं ये व्रत करती रही। तुम अपने इस संकल्प को अपने अहंकार के कारण भूल गई, इस जन्म में भी भूल गई और बाकी के 2 जन्मों में भी तुम भूल गई। पर ये जो संकट आया है कि तुम्हारे कोई संतान नहीं है, शायद उसी के कारण है। तुम जो है संतान सप्तमी का व्रत भूल गई हो। मैं तो तुमसे यही कहूँगी कि तुम जो है संतान सप्तमी का व्रत करो, इससे तुम्हारा यह संकट जो है दूर हो जाएगा। ऋषि बोले, हे देव की, इतना सुन रानी ब्राह्मणी के चरणों में क्षमा याचना करने लगी और शिव पार्वती की अपार महिमा के गीत गाने लगी। उस दिन से रानी ने नियम अनुसार संतान सप्तमी का व्रत किया। के प्रभाव से रानी संतान सुख भोगकर अंत में शिवलोक को गई। हे देव की, भगवान शिव के व्रत का ऐसा प्रभाव है, पथभ्रष्ट मनुष्य भी अपने पथ पर अग्रसर हो जाता है और अंत में ऐश्वर्य भोगकर मोक्ष प्राप्त करता है। इसलिए मैं तुमसे भी कहती हूँ कि तुम भी इस व्रत को करने का अपना मन में दृढ़ संकल्प करो और तुम भी संतान सुख, तुम्हें भी जो है संतान सुख की प्राप्ति अवश्य ही होगी। इसी के कहे अनुसार माता देवकी ने यह व्रत किया। इसके फलस्वरूप कृष्ण का जन्म हुआ। यह व्रत विशेष रूप से स्त्रियों के लिए कल्याणकारी है, परंतु पुरुषों को भी समान रूप से कल्याणदायक है। यह संतान सुख देने वाला, पापों का नाश करने वाला उत्तम व्रत है, जिसे स्वयं करें और दूसरों से भी करवाएं। मनुष्य नियम पूर्वक इस व्रत को करके भगवान शिव पार्वती की सच्चे मन से आराधना करता है, अंत में वह शिवलोक को जाता है। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलिए। पास ही में बेल आइकन को दबाइए, जिससे मेरे आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। जय श्री कृष्ण दोस्तों।